बारिश में देवरानी जेठानी ने अपनी शादी में पहनी अम्ब्रेला ड्रेस। माँ, मैंने दाल बना दी है, सिर्फ छौंक लगाना रह गया है। सिलाई सेंटर के लिए लेट हो रही हूँ, आप लगा देना, मैं आकर रोटी बना दूंगी। ठीक है बेटा, जा, लेकिन छाता ले जाना मत भूलना। बादल गरज रहे हैं, लगता है आज जोरों की बारिश होने वाली है। पल्लवी छाता और अपना सिलाई सेंटर का बैग लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि सामने उसकी बचपन की सबसे खास सहेली मोनिका और केंद्र की कुछ और लड़कियां भी खड़ी हैं। हम तुझे ही आवाज देने वाले थे, चल चलते हैं, बारिश होने से पहले सेंटर पहुँचना है। अब सभी सहेलियां आपस में बात करते हुए अपने सिलाई सेंटर पहुंच जाती हैं। स्टूडेंट्स, आज आपकी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। कुछ दिन बाद आपको आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। वैसे आप लोगों से मुझे एक बात कहनी थी। आप सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होनहार हैं, इसलिए मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले ही एक फैशन डिज़ाइनर कंपनी खुली है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर। क्या सच में मैम? अगर हम वहाँ जाकर इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे फिर तो हम भी डिज़ाइनर्स में ही शामिल होंगे ना? हाँ, कह सकते हैं, और तुम लोगों का करियर भी बन जाएगा। हम तो मामूली दर्जी हैं और एक फैशन डिजाइनर में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। स्टूडेंट्स, फ़र्क होता है, लेकिन इस फ़र्क को मिटाने का काम अब आपके हाथों में है। हम बस कटे हुए कपड़ों को सिलते हैं, तो वही डिज़ाइनर्स कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं। एक बार जाकर इंटरव्यू दे दो, क्या पता कुछ बात बन जाए। सारे स्टूडेंट्स सोनम से उस कंपनी का एड्रेस और काफी सारी चीजें पूछकर अब क्लास के बाहर आ जाते हैं। यार, मैं तो सोच रही हूँ कि इसी हफ्ते इंटरव्यू दे आऊँ, कितना सही रहेगा ना। सोचो, एक मामूली दर्जी से हम भी फैशन डिजाइनर बन जाएंगे। मेरा तो बचपन से यही सपना था, मैं तो पक्का जाऊंगी। और पल्लवी, तू भी चलेगी ना हमारे साथ? मैं चाहती हूँ कि मैं और तू मिलकर कामयाब हो। हाँ, क्यों नहीं, अगले हफ्ते चलते हैं, जैसे ही सर्टिफिकेट मिलता है। काफी देर तक वहाँ खड़े होकर बात करने के बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर आ जाती हैं और घर आकर अपने घर वालों को भी सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर, लेकिन मोनिका बेटा, मैंने सुना है कि ये लोग फ्रॉड होते हैं। कहीं तेरे साथ कोई धोखाधड़ी कर दी तो? पापा, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मेरी ड्रेस चुरा लेंगे ना, वो तो मैं फिर दोबारा बना लूंगी। आप बस मुझे परमिशन दे दो जॉब करने की, फिर देखना। लेकिन पल्लवी बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो रही है, कुछ दिनों में तुझे देखने के लिए रिश्ते वाले भी आएंगे। अगर उन लोगों को तेरी नौकरी करना पसंद नहीं आया तो? मम्मी, तब की तब देखेंगे ना, अभी क्या दिक्कत है, अभी तो मैं कर ही सकती हूँ। दोनों ही सहेलियां अपने अपने घर वालों को नौकरी करने के लिए मना लेती हैं और अब अगले हफ्ते ही सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो उस कंपनी में जाकर इंटरव्यू देती हैं। वैसे तुम लोग हो तो एक मामूली दर्जी, लेकिन तुम्हारा काम काफी अच्छा है। कल से तुम सबकी ज्वाइनिंग है, टाइम से आना है, और अगर ज्यादा वर्क हुआ तो तुम्हें लेट तक रुकना भी पड़ेगा, और मुझे काम में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। सिमरन सभी नए एम्प्लॉयज को सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। वो सभी कंपनी में आकर डिजाइनर्स के तैयार किए हुए डिजाइन्स में अपना थोड़ा बहुत काम करती हैं और उनकी मदद करती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। हमारे डिजाइनर सभी काफी सारी ड्रेसेस में बिजी है, इसलिए मैं तुम लोगों को एक ऑर्डर दे रही हूँ। तुम्हें एक ड्रेस तैयार करके लानी है, और कोई मामूली ड्रेस नहीं, ड्रेस थोड़ी यूनिक होनी चाहिए। मैं तुम्हें थीम बता देती हूँ, लेकिन थीम होगा क्या? सिमरन थीम के बारे में सोचने लगती है कि तभी बाहर बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख सिमरन को फौरन एक तरकीब सूझती है। तुम लोगों को बारिश के थीम पर कोई ड्रेस बनानी है, वो भी उससे पूरी तरह से मिलती जुलती। लेकिन मैम, हम बारिश से जुड़कर क्या ही बना सकते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही तो फर्क होता है एक डिजाइनर और दर्जी में। अब तुम्हें एक डिजाइनर बनना है या दर्जी, ये तो तुम्हारा ही काम डिसाइड करेगा। सिमरन की ऐसी बातें सुनकर सभी लड़कियों में फुसफुसाहट होने लगती है। तो वहीं घर आने के बाद पल्लवी सीधा मोनिका के घर जाती है। मोनिका, तूने कुछ सोचा क्या? बारिश की थीम पर क्या बनाएंगे? यार, कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी हूँ। भला ऐसा थीम कौन देता है? एक काम करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं और उस पर बारिश की बूंदें ड्रॉ कर देते हैं, साथ में कुछ बादल भी बना देंगे। लो, बन गया बारिश की थीम पर ड्रेस। अगर हमने ऐसा किया ना तो हमारे तो लास्ट आने के भी चांसेस नहीं होंगे, कुछ और सोचना होगा। वैसे भी अभी कुछ टाइम बाकी है, तो अच्छा खासा वक्त है हमारे पास। पल्लवी की बात सुनकर मोनिका हंसने लगती है, जिसके बाद अब मोनिका की माँ उन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाकर लाती हैं। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी, मुझे बता देती, मैं बना देती पकौड़े। ऐसे कैसे, तू भी मेरी मोनिका की तरह ही है। वैसे अब तो कुछ समय से हम भी मोनिका की शादी कर देंगे। कितना अच्छा होता ना कि शादी के बाद भी हम दोनों सहेलियां एक साथ होते,
जैसे देवरानी जेठानी बनकर। तू मेरी जेठानी, मैं तेरी देवरानी, या मैं तेरी जेठानी, तू मेरी देवरानी, कैसे रहता? फिर तुम दोनों में मनमुटाव बहुत होता। देवरानी जेठानी की तो खूब लड़ाई होती है, तुम्हारा तो सहेलियों का रिश्ता ही प्यारा है। कमला की बातें सुनकर मोनिका और पल्लवी हंसने लगती हैं। जिसके बाद अब थोड़ी देर में पल्लवी अपने घर के लिए निकल जाती है कि तभी रास्ते में पल्लवी को उसकी गली में रहने वाली एक पूनम नाम की लड़की मिलती है। अच्छा पल्लवी, तुम मुझे ये मिल गई। मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तो तुम क्या मेरे रोहन को स्कूल से ले आओगी? 5 बजे तक हो जाएगी उसकी छुट्टी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, ये भी कोई बोलने की बात है। मैं चली जाती हूँ रोहन को लेने। पल्लवी पूनम के बेटे रोहन को लेने के लिए स्कूल जाती है। थोड़ी देर में बच्चों की छुट्टी हो जाती है और रोहन भी बच्चों के साथ बाहर आ जाता है कि तभी पल्लवी की नजर उस स्कूल की एक स्टूडेंट पर जाती है जिसने एक अम्ब्रेला रेन कोट पहना होता है। ये देख एकदम से पल्लवी के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो रोहन को उसके घर छोड़ सीधा मोनिका के पास जाती है। अरे पल्लवी, तो अभी तो अपने घर गई थी, कुछ भूल गई क्या? अरे पागल, कुछ नहीं भूली। मुझे ड्रेस का आइडिया आ गया कि हम कौन सी ड्रेस बनाएंगे। हमें बारिश की थीम दी गई है ना, और बारिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल छाता होता है, यानी कि अम्ब्रेला। तो हम बनाएंगे अम्ब्रेला ड्रेस। अम्ब्रेला ड्रेस? यार तू पीने भी लगी है, तूने मुझे बताया नहीं। तू होश में तो है ना? चल अंदर चल, मैं तेरा नशा उतारती हूँ। अरे पागल, नशे में नहीं हूँ। तू ना आजकल के बच्चों की अम्ब्रेला ड्रेस नहीं देखी क्या, जो वो स्कूल जाते हुए पहनते हैं? उसी को देखकर मुझे आइडिया आया। मेरे पास कुछ और भी आइडिया है, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। पल्लवी मोनिका की ड्राइंग बुक लेती है और उसमें एक बॉडीकॉन टाइप की ड्रेस बनाती है और उस नॉर्मल बॉडीकॉन टाइप की ड्रेस के राइट वाले शोल्डर के ऊपर अम्ब्रेला का नेट का डिजाइन बनाती है, जो देखने में बेहद सुंदर लग रहा था। ये तो बहुत सुंदर डिजाइन है। मुझे लगा कि तू कोई एक्सेसरी बनाएगी जिसमें ड्रेस के ऊपर किसी ने अम्ब्रेला टांग दिया हो, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है। मुझे पता ही था। चल अब ऐसे ही कुछ और डिजाइन भी सोचते हैं। दोनों सहेलियां बैठकर काफी अलग अलग तरह के डिजाइन सोचती हैं और उन्हें स्केच पेपर पर बनाने लगती हैं और इसी तरह से 2 से 4 दिन गुजर जाते हैं। हमें थोड़ा ठीक नेट चाहिए होगा और तार वगैरह का भी इसमें काफ़ी इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ कि हम स्टोन और क्रिस्टल का भी वर्क करें और इसके साथ लटकन वाली लेस भी ले लें। लेस वगैरह तो मेरे पास है और मोती भी है, बाकी का सामान ले लेते हैं। और शीट वगैरह भी लगेगी हमें, और ड्रेसिंग पेपर तो चाहिए। तुम लोग ऐसी कौन सी ड्रेस बना रहे हो जिसमें तुम्हें इतना सारा सामान लग रहा है? आंटी, हम अम्ब्रेला ड्रेस बना रहे हैं, वो भी 2-2। अम्ब्रेला ड्रेस मतलब छाते वाले कपड़े? तुम दोनों भी ना खूब पागल बनाती हो मुझे। अरे आंटी, पागल नहीं बना रहे हैं। जब हमारी ड्रेस बनेगी ना तो आप बस देखते रह जाएंगी। मोनिका की बात सुनकर ममता हंसने लगती है। इसी तरह समय गुजरता है और आज मोनिका को देखने के लिए रिश्ते वाले आए होते हैं। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतने अच्छे परिवार में हमारी बेटी की शादी हो रही है। आपकी हैसियत के हिसाब से तो हम उतनी धूमधाम से शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी चोटी का जोर लगा दूंगा। अरे भाई साहब, इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बस मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। हमें तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके। लेकिन बस एक छोटी सी दिक्कत है। वो क्या है ना, मैंने सोचा है कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ करूँगी। अब एक के लिए तो लड़की मिल गई, दूसरे के लिए ढूंढनी है। क्यों ढूंढनी है? मेरी सहेली है ना, उसका भी कहीं रिश्ता नहीं लगा, वो भी बहुत अच्छी है। क्या? अरे बहन जी, इसकी बचपन की सहेली है, यही 2 गली छोड़कर रहती है। पल्लवी नाम है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। दोनों ने साथ में ही सिलाई सीखी है। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, पता है, हम फर्स्ट क्लास से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों कुछ ज्यादा ही अच्छी सहेलियां हो। चलो अच्छा है, जब अच्छी सहेलियां देवरानी जेठानी बनती है ना तो घर में कलेश नहीं होता। मोनिका के माता पिता संगीता को पल्लवी के बारे में काफी सारी चीजें बताते हैं, जिसके बाद अगले हफ्ते संगीता अपने दूसरे बेटे का रिश्ता लेकर पल्लवी के परिवार वालों से मिलती है और पल्लवी भी संगीता को पहली नजर में ही भा जाती है। पल्लवी, मैंने तुझे मजाक में बोला था कि काश हम दोनों देवरानी जेठानी बन जाए, और देख अब ये सच हो रहा है। मैं तेरी देवरानी और तू मेरी जेठानी। हाँ यार, अब हम शादी के बाद भी एक साथ रहेंगे और साथ ही अपना सपना भी पूरा करेंगे। देखना, हमारा भी खुद का सिलाई सेंटर होगा जहां हम हर डिजाइनर कपड़े बनाएंगे और लोग हमारे पास लाइन लगा कर आएंगे। दोनों सहेलियां काफी ज्यादा खुश होती हैं। इसी तरह समय गुजरता है और अब उनकी शादी के दिन भी करीब आ रहे होते हैं।
मेरे ख्याल से हमें यहाँ बेल्ट का इस्तेमाल भी करना चाहिए। क्यों? तुम दोनों लड़कियां भी ना, शादी की रस्में शुरू होने में हफ्ता भर रह गया है और तुम दोनों हो कि अपनी उसी ड्रेस के पीछे पड़ी हो। अरे बाद में बना लेना, लगी तो ऐसे हो जैसे शादी में ये पहन कर आओगी। आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। हर कोई शादी में साड़ी या लहंगा पहनता है, लेकिन हम अम्ब्रेला ड्रेस पहनेंगी। क्यों पल्लवी, सही कहा ना मैंने? इस बात पर कमला और पल्लवी दोनों ही हंसने लगती हैं। इसी तरह हफ्ता भर और गुजरता है और आज दोनों सहेलियों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी में 2 दिन ही बचे होते हैं। संगीता, बहुओं के लहंगे अच्छे से पैक होकर आ गए हैं, अब इन्हें कहाँ रखूं? तीनों कमरों में तो मेहमान बैठे हैं और बच्चे भी इधर से उधर भाग रहे हैं। कहीं कोई बच्चा पन्नी ना फाड़ दे। एक काम करिए, आप इसे स्टोर रूम में रख दीजिए। सुबह तक की तो बात है, सुबह तो ये बहुओं के घर चले ही जाएंगे। कमलेश संभाल कर स्टोर रूम में रख देता है, लेकिन स्टोर रूम में मौजूद जो चूहे हैं वो लहंगे के नीचे के हिस्से की पन्नी को काट कर उसमें घुस जाते हैं और काफी जगह बीच से उस लहंगे को कुतर कुतर कर काट देते हैं। तो वहीं अगले दिन कमलेश उस लहंगे को ले जाकर अपनी बहू को देता है और जब पल्लवी सबसे पहले अपना लहंगा खोलकर देखती है तो हे भगवान, माँ ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि चूहों ने लहंगे को कुतर दिया है। ये देखो, नीचे की तरफ से पन्नी पहले से ही फटी हुई है। अरे ये कैसे हुआ? एक काम कर, जल्दी से मोनिका को कॉल कर और उससे पूछ कि उसका लहंगा ठीक है या नहीं। पल्लवी मोनिका को कॉल करती है और मोनिका के लहंगे की भी हालत ऐसी ही होती है। अब हम क्या करेंगे? मम्मी तो हमारी होने वाली सास को कॉल कर रही हैं, अब वही कुछ कर सकती हैं। कमला अब जल्दी से संगीता को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। हे भगवान, मैं तो ये भूल ही गई थी कि स्टोर रूम में चूहे हो रखे हैं। अब क्या करूं? अगर शादी में 3-4 दिन भी होते तो दूसरा लहंगा मंगवा लेते। अब एक दिन पहले लहंगे का इंतजाम कहाँ से होगा? बहन जी, साड़ी में भी तो लड़कियां शादी करती है। आप कोई अपनी बेटी को शादी में देने वाली साड़ी ही पहना दीजिए। मैं ममता बहन को भी कॉल करके बता देती हूँ। दोनों सहेलियों के घर वाले तो इस बात को मान जाते हैं, लेकिन उनका दिल काफी उदास हो जाता है। मोनिका, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। हम दर्जी है ना, हम कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर ही लेंगे। मेरे पास कुछ इसी रंग के कतरन है, मैं देखती हूँ कुछ होता है तो तू भी कोशिश कर। दोनों सहेलियां कॉल काट कर अपनी अपनी सिलाई मशीन लेती हैं और उस पर अपने उस कुतरे हुए लहंगे को ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी दोनों सहेलियों से वो ठीक नहीं हो पाता। अब क्या करूं? हमारे पास तो कोई इतनी हैवी साड़ी भी नहीं है जिसे हम शादी में पहन सके। ऊपर से दिन की शादी है, रात की होती तो कहीं ना कहीं से साड़ी तो ले आते। पल्लवी की आंखों में आंसू आने ही लगते हैं कि तभी पल्लवी की नजर सामने डमी पर लगी अपनी आधी अधूरी अम्ब्रेला ड्रेस पर जाती है, जिसे देख पल्लवी को कुछ सूझता है और वो जल्दी से मोनिका को कॉल मिलाती है। तो वहीं मोनिका अपनी माँ के साथ पल्लवी के घर आती है। पल्लवी, तूने इतना जल्दी में क्यों बुलाया? हमने इतनी कोशिश कर ली लहंगा सही करने की, लेकिन हमारा लहंगा सही नहीं हुआ। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि हम शादी में अपनी बनाई हुई ये अम्ब्रेला ड्रेस पहनेंगे। ये तो क्या कह रही है? शादी में लड़कियां साड़ी या लहंगा पहनती है, गाउन तब भी चल जाता है, लेकिन हम अपनी अम्ब्रेला ड्रेस कैसे पहनेंगे? वो भी वो ड्रेस जो अभी पूरी बनी भी नहीं है। ये ड्रेस तो बिल्कुल भी किसी दुल्हन के लायक नहीं लग रही है। ड्रेस में बस थोड़ा बहुत कमी है जो 1-2 घंटे में हम खत्म कर सकते हैं। और रही दुल्हन बनने की बात, तो लहंगे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी दुल्हन की चुन्नी होती है, जो हमारी सही सलामत है। हम उसे इस ड्रेस में अटैच कर देंगे, फिर देखना। पल्लवी की बात सभी को काफी अजीब लग रही थी, लेकिन मोनिका जानती थी कि उसके पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जिसके बाद अब मोनिका अपनी सिलाई मशीन और अम्ब्रेला ड्रेस लेकर पल्लवी के घर आती है और अपनी अधूरी ड्रेस को दोनों सहेलियां मिलकर पूरा करती हैं। ड्रेस तो बन गई है, बस अब सब कुछ भगवान भरोसे है कि कैसे होगा कैसे नहीं। अब इसी तरह सुबह हो जाती है और धीरे धीरे बारात के आने का वक्त भी हो जाता है। दोनों सहेलियां अपनी बनाई हुई अम्ब्रेला ड्रेस पहनकर सिर पर शादी के लहंगे का पल्लू ले लेती हैं। पल्लवी, मोनिका, तुम दोनों तो आज तक की सबसे अनोखी ब्राइड लग रही हो। कितनी सुंदर दिख रही हो तुम दोनों। और वो देखो, बाहर तो बारिश भी हो रही है। अब तो तुम्हारी अम्ब्रेला ड्रेस बिल्कुल सूट कर रही है तुम पर। सूट करने से क्या होता है? जो नियम कानून है वो तो नहीं हो पाया ना। पता नहीं बाहर मौजूद लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं, कहीं तुम दोनों के रिश्ते पर ही बात ना आ जाए। अब जो होना था सो हो गया, अब या तो आर होगा या पार। पल्लवी और मोनिका एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और अपनी इस अम्ब्रेला ड्रेस से बाहर सभी लोगों के सामने एंट्री लेती हैं। जैसे ही उनके ससुराल वाले और बाहर मौजूद बारातियों और मेहमानों की नजर उन दोनों सहेलियों की अम्ब्रेला ड्रेस पर पड़ती है,
और ये दोनों दुल्हनों ने कैसे लहंगे पहने हैं? ये लहंगा ही है या कुछ और? ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सिर पर छाता ही पहन लिया हो। मैंने दोनों बहुओं को कहा था कि साड़ी पहन लेना, लेकिन ये इन्होंने कैसे अजीब सी ड्रेस पहनी है। वाह, हर बोरिंग ब्राइड की तरह इन दोनों ने तो लहंगा या साड़ी कुछ भी नहीं पहना, बल्कि एक यूनिक सी ड्रेस पहनी है। बिल्कुल अम्ब्रेला जैसा लग रहा है ना, मानो जैसे अम्ब्रेला ड्रेस ही हो। अरे जरा देखो तो सही इन दोनों होने वाली देवरानी जेठानी की हरकतों को। इस तरह के कपड़े कौन पहनता है भाई शादी में? इन्होंने तो हद ही पार कर दी है। जहां कुछ लोग दोनों देवरानी जेठानी की अम्ब्रेला ड्रेस को देखकर चौंके हुए थे तो कुछ उनकी तारीफ भी कर रहे थे, तो वहीं मौजूद ज्यादातर लोग ताने देने में लगे थे। तो वहीं अब पल्लवी और मोनिका धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और जैसे ही अपने पतियों के पास पहुंचती हैं, पल्लवी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये तुम्हारी वही अम्ब्रेला ड्रेस है ना जिसे तुम बना रही थी? मुझे याद है, तुम दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया। बहू, ये तुम दोनों ने क्या पहना है? साड़ी पहन लेती, या वो भी नहीं थी तो सूट, लेकिन ऐसे कपड़े कौन पहनता है, वो भी इतने अजीब। माँ जी, ये अम्ब्रेला ड्रेस है जो हम अपने काम के लिए बना रहे थे, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हुई कि हमें यही ड्रेस पहननी पड़ी। संगीता को वो सारी बात बताती है जिसे सुनकर मम्मी, अब बोलने का क्या है फायदा? वैसे कुछ भी हो, भाभी सुंदर तो लग ही रही है ना। चलिए, अब शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। वैसे देखा जाए तो इस बारिश के मौसम में दोनों भाभियों की ड्रेस तो बिल्कुल मैच हो रही है। दोनों ही देवरानी जेठानी अब इस ड्रेस के साथ मंडप में बैठती हैं, जहां उनकी शादी की रस्में शुरू होती हैं। तो वहीं मेहमानों और बारातियों में मौजूद कुछ लोग ताने कसने से अभी भी बाज नहीं आ रहे थे। जरा देखो तो सही बेशरम लड़कियों को, इन्होंने तो सारे रीति रिवाज ही बदल दिए। अरे अगर लहंगा खराब हो गया था तो कुछ और पहनती, ऐसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने जानबूझकर लहंगा खराब किया है ताकि ऐसे कपड़े पहनने और लोगों को अपना अंग प्रदर्शन करवा सके। पल्लवी ये बात सुनती है जिससे उसे काफी दुख तो होता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। दूसरी तरफ आप दोनों साथ में सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। एक काम करिए, आप इस तरह खड़ी रहिए और अच्छे अच्छे से पोज दीजिए। फोटोग्राफर की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी अच्छे अच्छे पोजेस देने लगती हैं कि तभी एक नम्रता नाम की लड़की उनके पास आती है। मुझे आपकी ड्रेस काफी अच्छी लगी। भले ही लोग कुछ भी कहें, लेकिन आपकी ये ड्रेस काफी अच्छी है। क्या मैं इसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इसका नाम अम्ब्रेला ड्रेस है। कुछ लोगों की बुराइयों के बाद कुछ लोगों की तारीफ सुनकर दोनों देवरानी जेठानी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। तो वहीं उनके ससुराल वाले देख रहे हो जी, कितने सारे लोग हमारी बहू को ताने दे रहे हैं। अच्छे खासे दिन का मजाक बन गया है। दोनों देवरानी जेठानी ने तो हमारी अच्छी खासी बेइज्जती करवा दी। ताने दिख रहे हैं लोगों के, लेकिन जो लोग तारीफ कर रहे हैं उसका क्या? देखो संगीता, लोगों का काम है कहना, आज कहेंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन बहुओं के साथ हमें रहना। अब उनकी भी तो मजबूरी थी, हाँ, तभी तो उन्होंने ये कदम उठाया, वरना कौन सी दुल्हन अपनी शादी के दिन ऐसे कपड़े पहनना चाहेगी? संगीता भी कहीं ना कहीं अपना गुस्सा छोड़ कमलेश की बात को समझती है। इसी तरह अब बाकी की रस्में भी होती हैं और दोनों देवरानी जेठानी विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं। शादी का अगला दिन। मुझे तो लग रहा था कि तुम उस इंडो वेस्टर्न ड्रेस में ही इतनी सुंदर लग सकती हो, लेकिन तुम तो इस साड़ी में भी बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें कमरे से बाहर जाने दूं। आप भी ना, चलिए, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। शादी के बाद दोनों देवरानी जेठानी, जो अब एक दूसरे की रिश्तेदार बन चुकी थीं, दोनों मिलकर अच्छे से घर की जिम्मेदारी संभालती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और आज पल्लवी अपनी एक छोटी सी सिलाई मशीन पर अपने कुछ कपड़े सिल रही होती है। ये डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है। वैसे भी अब हफ्ता भर रह गया है, फिर उसके बाद तो मुझे कंपनी में जाना ही है काम करने के लिए। हफ्ते भर के अंदर अपने सारे कपड़े अच्छे से सिल लेती हूँ। खुद से बातें करते हुए पल्लवी अपने कपड़ों को सिल रही होती है कि तभी संगीता एक ब्लाउज का कपड़ा लिए पल्लवी के कमरे में आती है। बहू, मेरा ये ब्लाउज बना दे, जिस तरह से मैं पहनती हूँ ना, बिल्कुल उसी डिज़ाइन में चाहिए मुझे। माँ जी, ये तो पुराना डिज़ाइन हो गया है, मैं आपको कुछ नए डिज़ाइन दिखाती हूँ। पल्लवी ब्लाउज के कुछ नए डिजाइन दिखाती है जो संगीता को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। ये सारे डिजाइन तूने बनाए हैं? तू तो सच में बढ़िया दर्जी है। अरे, जिसने अपनी शादी में इतनी सुंदर अम्ब्रेला ड्रेस पहनी थी तो वो तो कुछ भी बना सकती है। पता है, अभी तक लोग मुझसे पूछते हैं कि वो ड्रेस सच में तुम्हारी बहू ने बनाई थी या कहीं और से ली थी। संगीता की बात सुनकर पल्लवी हंसने लगती है।
जो अपने फ्री टाइम में इसी तरह सिलाई किया करती थी। छोटी भाभी, मैं बड़ी भाभी के पास गई थी। वो तो पहले से काफ़ी कपड़े सिल रही है, सबने उनको दिए हैं। पड़ोस वाली आंटी है ना, उन्होंने उनको अपने कपड़े लाकर दे दिए। आपके पास ज़्यादा कपड़े दिख रहे हैं, क्या आप मेरा सूट बना दोगी? मुझे ये कॉलेज के एक डांस फंक्शन में पहनना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस तुम मुझे डांस की थीम बता देना, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी ड्रेस बना दूंगी। वैसे कब तक चाहिए? अभी तो 10-12 दिन है, तो आप आराम से दे देना, और कोई अच्छा सा डिज़ाइन बनाना। घर का सारा काम निपटाने के बाद रात में मोनिका जूही का सूट सिलने के लिए जब कमरे में बैठती है कि तभी वैभव जो सोने ही जा रहा होता है। मोनिका, तुम्हें सिलाई करने के अलावा कुछ काम नहीं है क्या? रात के 10 बज रहे हैं, सोना है मुझे। अपनी सिलाई मशीन की आवाज बंद करो यार। इसमें से तो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आती है, और मैं तो जूही का सूट तैयार कर रही हूँ, उसे कॉलेज फंक्शन में पहनना है ना। करना है ना तो बाहर जाकर करो, मुझे ये सिलाई मशीन की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैभव के इस बर्ताव की वजह से मोनिका सिलाई मशीन रख देती है। तो वहीं अगले दिन पड़ोस से आए कपड़े जल्दी देने के चक्कर में मोनिका जब उन पर आखिरी सिलाई लगा रही होती है कि तभी वैभव, ये नहीं कि पति नहा कर आया है तो उसे कपड़े दे दो, उसका नाश्ता ले आओ। तुम तो फिर से सिलाई मशीन पर बैठ गई यार। नाश्ता आपका तैयार है और कपड़े भी निकले हुए हैं, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको कपड़े भी पहनाऊं? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? हाँ, अपने पति से इस तरह जुबान लड़ाते हुए। एक काम करो, तुम इसी काम में लगी रहो, ठीक है? वैभव अपने बड़े भाई से बिल्कुल अलग था। जहां वैभव को मोनिका का घर के कामों को छोड़कर सिलाई करना पसंद नहीं था, तो वहीं जतिन पल्लवी का पूरा साथ देता था। हे पल्लवी, तुमने यही सामान मंगाया था ना? ये देखो, सेम कलर के धागे भी मिल गए, और तो और तुम्हें पता है, तुम्हारी बनाई हुई शर्ट पहनकर आज मैं ऑफिस गया था तो सबने काफी तारीफ की। किसी को लग ही नहीं रहा था कि वो शर्ट तुमने बनाई है, सब कह रहे थे कि बाहर से ली है मैंने। सबको पसंद आई। वैसे मैं आपके लिए एक और शर्ट बना रही थी। सच में दर्जी पत्नी होने का तो फायदा हो गया मुझे। अरे, जो इतनी सुंदर अम्ब्रेला ड्रेस बना सकती है, उसके लिए मामूली सी शर्ट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मुझे आपसे बात करनी थी। हमने जो शादी की वजह से छुट्टी ली थी, अब वो पूरी होने वाली है, तो मैं अब दोबारा काम पर जा सकती हूँ क्या? सिर्फ 5-6 घंटे की ड्यूटी रहती है। मैं घर का काम करके जाऊंगी और जल्दी भी आ जाऊंगी। अरे हाँ बाबा, जाओ, भला मैं तुमको क्यों रोकूंगा? बस माँ पापा से बात करनी होगी, वो मैं कर लूंगा। कमलेश और संगीता दोनों ही बहुओं के काम करने के खिलाफ थे, लेकिन जतिन अपनी बातों से उन्हें मना लेता है। लेकिन जब मोनिका की बारी आती है, देखो मुझे तो तुम्हारा घर पर सिलाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें मैं बाहर काम करने दूंगा? आखिरकार आपको दिक्कत क्या है? कुछ सीखिए अपने बड़े भाई से। वो पल्लवी से कितना प्यार करते हैं, उसका कितना सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं अपने भाई से बिल्कुल अलग हूँ, समझी? मोनिका हमेशा देखती थी कि कैसे जतिन अपनी पत्नी, जो अब उसकी जेठानी बन चुकी थी, उसको हमेशा सपोर्ट करता था, उसका ख्याल रखता था। ये देखकर अब मोनिका अपने पति के बर्ताव की वजह से चिढ़ने लगी थी। देखा जाए तो इस घर की बड़ी बहू तो मुझे बनना चाहिए था। उनका रिश्ता तो पहले मेरे लिए ही आया था, लेकिन माँ जी ने मुझे अपने छोटे बेटे के लिए पसंद किया और पल्लवी को बड़े बेटे के लिए। अगर मेरी शादी बड़े बेटे से हुई होती तो आज पल्लवी की जगह मैं इतनी खुश होती। मोनिका को पल्लवी से जलन होने लगती है। ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजरते हैं। मोनिका अपने कमरे में पड़ोस के कपड़े सिल रही होती है कि तभी पल्लवी उसके पास आती है। मोनिका, ये धागा तो कपड़े के रंग के हिसाब से काफी हल्का लग रहा है। मेरे पास ऐसा ही सेम रंग का धागा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास जो धागा है मैं उसी से काम चला लूंगी। मोनिका का इतना उखड़कर दिया गया जवाब सुनकर पल्लवी को काफी अजीब लगता है। तो वहीं उसी रात जब सब खाना खा रहे होते हैं, अरे मैं तो रायता लाना ही भूल गई। मोनिका, तुम पानी लेने जा रही हो ना किचन में? मैंने खीरे का रायता बनाकर फ्रिज में रखा हुआ है, ले आना। तुमने बनाया है ना, तुम लेकर आओ। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। देवरानी का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जेठानी की सारी बात मानूंगी। अरे मोनिका भाभी, क्या हुआ? भाभी ने आपको सिर्फ रायता लाने के लिए ही तो बोला है। कुछ नहीं हुआ, तुम्हें इतना मन कर रहा है खाने का तो तुम खुद जाकर ले आओ। मोनिका का ऐसा बर्ताव देखकर पल्लवी के साथ साथ सारे घरवाले भी काफी हैरान थे। तो वहीं 1 से 2 दिनों के बाद पल्लवी कंपनी जाना शुरू कर देती है और लड़ झगड़कर मोनिका भी काम पर जाना शुरू कर देती है। कंपनी में हमारी कंपनी को काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। 2 साल पहले खोली हुई कंपनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि बाहर से कुछ कंपनियां हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगी और हमें उन्हें बेस्ट ड्रेस दिखानी है।
डिज़ाइनर तो ड्रेस की तैयारी में लग गए हैं और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कुछ अच्छी ड्रेस बनाएं। जो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो मुझसे अपना नाम लिखवा देना, और जिसकी भी ड्रेस उन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आएगी उसको इस कंपनी में काफ़ी सीनियर पोस्ट भी मिलेगी, अब वो चाहे डिज़ाइनर हो या कोई मामूली दर्जी। पल्लवी होती तो ज़रूर पार्टिसिपेट करती, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो आज आई नहीं है, तो क्यों ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाऊं। मोनिका जानबूझकर सिर्फ अपना ही नाम लिखवाती है। तो वहीं जब अगले दिन पल्लवी को ये बात पता चलती है। मोनिका, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? और तुम तो मेरा नाम भी नहीं लिखवा कर आई। तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ मैं, समझी? इतना ही शौक है तो खुद जाकर लिखवा लो। मोनिका की वजह से पल्लवी के हाथों से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी पल्लवी के दिल में मोनिका के लिए कुछ गलत नहीं आता। तो वहीं अब मोनिका दिन रात एक करके बिल्कुल पल्लवी की शादी के दिन की तरह ही, बस थोड़ी सी अलग डिजाइन के साथ एक अम्ब्रेला ड्रेस बनाती है। कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है मैंने। अब तो मेरी ड्रेस सिलेक्ट होगी और मैं ही अच्छी पोस्ट पर आऊंगी। मोनिका कुछ दिनों में अपनी ड्रेस तैयार कर लेती है, और जब उस ड्रेस को सिमरन देखती है। ओह मोनिका, इतनी अच्छी ड्रेस तो किसी डिज़ाइनर ने भी नहीं बनाई जितनी तुमने बनाई है। देखना, तुम्हारी ड्रेस सिलेक्ट होगी। सिमरन की बात सुन मोनिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं सिमरन, जो अब तक इस कहानी में अच्छी बनी हुई थी, वो एकदम से विलन का रोल ले लेती है और मोनिका की ड्रेस कंपनी से आए लोगों के सामने अपनी ड्रेस बनाकर पेश कर देती है। और जब सिमरन और उसकी ड्रेस उसके नाम से न्यूज़पेपर में छपती है, तब ये ड्रेस तो मेरी है, तो न्यूज़पेपर में इसका नाम क्यों है? इसका मतलब उसने मुझे धोखा दिया। भाभी, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, ये तो चीटिंग है ना। दिन रात मेहनत करके आपने वो ड्रेस बनाई है और नाम किसी और का। इसलिए कह रहा था कि छोड़ो ये सब, अब हो गया ना नुकसान। खामखा में इतने पैसे लगे और नाम भी नहीं आया। मैं उस सिमरन को नहीं छोड़ूंगी, वो ड्रेस मैंने बनाई थी। मोनिका गुस्सा करती है और सिमरन से लड़ने के लिए जा ही रही होती है कि तभी पल्लवी, तुम लोग क्या वहाँ जाकर लड़ोगी और प्रोटेस्ट करोगी? उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पल्लवी, तुम क्या चाहती हो कि हम चुप रह जाएं? आज मोनिका के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। कब कहा चुप रहो, लेकिन थोड़ा दिमाग से फैसला लो। सिमरन कोई अच्छी डिजाइनर नहीं है और हम इसी चीज का फायदा उठा सकते हैं। तुम बिल्कुल उसी तरह की दूसरी ड्रेस तैयार करो और खुद उसे पहनकर कंपनी में जाओ। जो बाहर से लोग आए हैं वो कुछ दिनों तक लगातार कंपनी में आ रहे हैं, और जब वो तुम्हारी ड्रेस देखेंगे तो तुम उनके सामने अपनी बात रख सकती हो। पल्लवी मोनिका को सारा प्लान समझाती है, जिसे सुनकर रीमा, पल्लवी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे ऐसा ही करना चाहिए, ये बेस्ट रास्ता है। अब बाकी सब लोगों की बात मानकर मोनिका वैसा ही करती है और बिल्कुल वैसी ही ड्रेस बनाने लगती है जिसमें पल्लवी भी उसकी मदद करती है। तुम इसको इस तरह लगाओ, तभी पूरा अम्ब्रेला ड्रेस का लुक आएगा। अपने ऐसे बर्ताव के बावजूद पल्लवी को अपनी मदद करता देख मोनिका को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद अब मोनिका जल्दी पल्लवी की मदद से ड्रेस बनाकर तैयार कर लेती है और पल्लवी अपनी कुछ सहेलियों के साथ मोनिका की इस ड्रेस को पहनकर कंपनी में बाहर से आए लोगों के सामने जाती है। सिमरन, ये ड्रेस तो तुमने बनाई थी ना, तो इस लड़की ने ये ड्रेस क्यों पहनी है? इसे तो हम मॉडल को पहनाने वाले थे। अब इसने ये ड्रेस कैसे पहनी? तुम्हें ये ड्रेस कहाँ मिली? इसे तो मैंने अंदर के रूम में लॉक करवा कर रखा है। ये ड्रेस वो नहीं है, ये दूसरी ड्रेस है जो मैंने बिल्कुल उसी की तरह बनाई है। तुमने मेरी बनाई हुई ड्रेस और मेहनत को अपना नाम दे दिया, और तुम्हें क्या लगा मैं चुप रहूंगी? वो ड्रेस मैंने बनाई है, समझे तुम? मामूली दर्जन इतनी अच्छी ड्रेस नहीं बना सकती। तुम्हारा काम सिर्फ कपड़े सिलना है, ना कि डिजाइन करना। वेल, आप दोनों में से सच कौन कह रहा है और झूठ कौन कह रहा है? ये ड्रेस आखिरकार बनाई किसने है? ड्रेस मोनिका ने बनाई है और इसका प्रूफ भी है हमारे पास। पल्लवी उन लोगों को मोनिका के पेपर पर तैयार किए हुए स्केचेस दिखाती है, और जब मोनिका इस दूसरी ड्रेस को बना रही थी तब भी पल्लवी की शूट की हुई वीडियो उन लोगों को दिखाती है। वो काफ़ी नहीं है, तो आप अपनी आंखों के सामने ड्रेस बनवाइए। अगर सिमरन ड्रेस बना देती है तो इसका मतलब वो सच कह रही है और मैं झूठ। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तो सिमरन जी, आप तैयार हैं? सिमरन को डिजाइन के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं आता था, जिसके चलते वो उन लोगों की बात सुनकर चुप रह जाती है, और सिमरन के चुप रहने से सबके सामने उसकी सच्चाई भी आ जाती है। वेल, तो हमें पता नहीं था कि सिमरन जी ने हमें धोखा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें असली डिजाइनर तो मिल गई। ऐसी डिजाइनर तो हमारी कंपनी में होनी चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं आप हमारी कंपनी में बतौर
डिजाइनर काम करें। काफी अच्छी पोस्ट है, साथ साथ अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं। मोनिका ने जितना नहीं सोचा था उसे उस हद से ज्यादा मिल चुका था। तो वहीं इन सब में सबसे ज्यादा खुशी पल्लवी को थी। मोनिका, देखा, तुम तो बस थोड़ा बहुत सोचती थी अपने लिए और भगवान ने तुम्हें कितना कुछ दे दिया। पल्लवी की ऐसी बातें सुन मोनिका की आंखें भर आती हैं, जिसे देख पल्लवी, अरे मोनिका, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? जब जेठ जी तुम्हारा साथ देते थे, तुम्हें सपोर्ट करते थे, तो मैं तुमसे जलने लगी थी ये सोचकर कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है। और जबकि ये रिश्ता पहले मेरे लिए आया था, फिर भी मैं देवरानी और तुम जेठानी बनी। पर सच में मैं कितनी गलत थी ना। जो होता है कहीं ना कहीं सही चीज़ के लिए ही होता है और मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब इन सब चीज़ों को भूल जाओ। मोनिका की इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जब उसके ससुराल वालों को पता चलता है तो वो लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं वैभव भी इस बारे में धीरे धीरे अपनी सोच बदलता है। मैं तो अपनी बहू को मामूली दर्जन समझते थे, लेकिन वो तो कितनी बड़ी डिजाइनर निकली। पता है भाभी, आज पड़ोस की लड़कियां भी आपके बारे में पूछ रही थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। चलो, जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम तो बिल्कुल उसकी उल्टी निकली। तुम्हारे साथ साथ अब मेरा भी नाम हो गया। अपनी पत्नी का सपोर्ट करना, उसे प्यार देना, रिस्पेक्ट देना तो हर हस्बैंड का फर्ज होता है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह तेरी ये सोच बदली है ना, उसी तरह तू हमेशा मोनिका का भी साथ दे। मोनिका काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो कई महीनों तक इस कंपनी में काम करती है। और कई महीनों के एक्सपीरियंस के बाद मोनिका अपनी जेठानी पल्लवी के साथ मिलकर अपना खुद का सिलाई सेंटर खोलती है, जिसमें वो लोगों को सिलाई सिखाने के साथ साथ खुद के भी नए नए डिजाइन बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है, जो लोगों को काफी पसंद आते हैं।